बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। सुपीरियर कॉलेज डेरा गाजी ख़ान के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से हूँ मैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। टॉपिक है 1.4 जिसका टाइटल है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि मेजरमेंट्स जब हम करते हैं फ़िज़िकल मेजरमेंट्स, तो उसमें एरर्स की रीज़न्स क्या हैं कि मेजरमेंट्स के अंदर एरर्स क्यों आती हैं, कि हम किसी भी फ़िज़िकल मेजरमेंट को कम्प्लीटली या 100% एक्यूरेट उसको मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट रीज़न इज़ कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस पर्सन हो, कि जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करे और मेजरमेंट्स को सही ले रहे, उसके पास इतना नॉलेज ही नहीं है। सेकंड रीज़न इज़ इनएप्रोप्रिएट मेथड, कि जो पर्सन मेजरमेंट्स ले रहा है उसके पास एप्रोप्रिएट मेथड ही नहीं है कैलकुलेशन का। जैसे कि वो एरिया मेजर कर रहा है या वॉल्यूम मेजर कर रहा है, तो उसको एरिया या वॉल्यूम के फार्मूले ही नहीं पता, तो फिर उसके मेजरमेंट्स में लाजमी तौर पर एरर आ सकती हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज़ कि हमारे पास जो अपरेटस है वो फॉल्टी है। अपरेटस इज़ फॉल्टी, कि जो हम अपरेटस यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, उसमें ही एरर है, तो फिर हमारे मेजरमेंट्स किसी भी सूरत में सही नहीं आ सकते। जैसा कि हम स्क्रू गेज यूज़ करें या वर्नियर कैलिपर यूज़ करें, उसमें ज़ीरो एरर हो सकता है, उसकी पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरर्स आते हैं मेजरमेंट्स के अंदर वो कितने किस्म के हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज़ रैंडम error and the second type of error is systematic error। यूजुअली जो हम फिज़िकल मेजरमेंट्स लेते हैं उनमें हमारे पास 2 किस्म के एरर आ सकते हैं। एक हमारे पास एरर होता है रैंडम एरर और दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर। अब हम डिटेल में दोनों एरर्स को देखते हैं। रैंडम एरर क्या होता है कि जब हम कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं और एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही किस्म का मेजरमेंट ले रहे होते हैं। जैसे हमारे पास स्क्रू गेज है और उससे हम किसी चीज़ का डायामीटर मालूम करें, तो जितनी बार हम डायामीटर को कैलकुलेट करेंगे उतनी ही दफ़ा हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ आती हैं। या हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करें विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड या स्केल, तो उस जितनी दफ़ा भी हम उसकी मेजरमेंट लेंगे तो हर दफ़ा एक नई वैल्यू आती है। तो इस किस्म के एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि दिस टाइप ऑफ एरर which gives different values of a quantity। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलते हैं अंडर सेम कंडीशंस, कि इस वक्त हम कंडीशंस को भी चेंज नहीं कर रहे होते। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। इसमें कंडीशन से क्या मतलब है, लेट्स सपोज हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं और उस वक्त हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से चीज़ों की लेंथ तब्दील होती है। कंडीशन भी सेम रख रहे हैं। हम किसी गैस के वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, उस वक्त ना हम प्रेशर चेंज करें ना हम टेम्परेचर चेंज करें। इसलिए कंडीशन सेम होने के बावजूद अगर उस क्वांटिटी के, जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम है या लेंथ है, जब भी उसकी मेजरमेंट करें तो एक नई वैल्यू आ जाए, तो इस किस्म के एरर को कहते हैं हम रैंडम एरर। अब इस किस्म के एरर की रीज़न्स क्या हैं, व्हाट आर द काजेज़।
काजेज ऑफ रैंडम एरर। तो रैंडम एरर के काजेज होते हैं हमारे पास अननोन। रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू अननोन रीजंस। हमें नहीं पता होता कि किस वजह से ये एरर अकर हो रहा है कि हम जब भी कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं उसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही होती है, तो इसकी कोई सॉलिड और नोन रीज़न नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, हमारा पर्पज़ होता है कि मेजरमेंट को लेते हुए हमारे पास आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। वो तब आता है अगर हम उसमें एरर को मिनिमाइज़ करें। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज़ किया जाता है, तो हम इसको कहते हैं रेड्यूसिंग मेथड। रेड्यूसिंग मेथड ऑफ रैंडम एरर। तो रैंडम एरर की क्योंकि काज नहीं पता कि हम उस काज को ख़त्म कर दें, लेकिन एक इसका हल है जिसके ज़रिए हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, वो है टेक सेवरल वैल्यूज़, कि हम उसी क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें, बार बार उसको मेजर करें, 10 दफ़ा मेजर करें, 20 दफ़ा मेजर करें, और उन मेजरमेंट्स का फिर क्या कर दें, टेक द एवरेज, कि उन सारी मेजरमेंट्स का एवरेज ले लें। तो उन एवरेज का जो आंसर आता है उसमें एरर के चांसेस मिनिमाइज होती हैं। तो इस मेथड से हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप एरर है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, जैसे कि नाम से जाहिर है सिस्टमैटिक, तो ये सिस्टम में एरर पॉसिबल है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसा कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रॉड या स्प्रिंग बैलेंस या मैश बैलेंस, वट एवर इज़ द इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर ही जब एरर हो तो हमारी मेजरमेंट्स लाजमी तौर पर गलत आएंगी, उनमें एरर होगा, और इस किस्म के एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इस एरर को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं कि दिस टाइप ऑफ एरर इन्फ्लुएंस ऑल वैल्यूज़ या ऑल मेजरमेंट्स इक्वली। इसकी वजह से जो भी हम मेजरमेंट्स लेंगे उसमें इक्वल डिफरेंस आएगा। इक्वल डिफरेंस मीन हम यूज़ करें वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर है 0.01 सेंटीमीटर। तो इस वर्नियर कैलिपर के ज़रिए हम जो भी मेजरमेंट लेंगे उसमें 0.01 सेंटीमीटर का एरर आएगा। तो सारी वैल्यू, सारी मेजरमेंट्स में इक्वल डिफरेंस आएगा जो कि 0.01 सेंटीमीटर होगा। अगर ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा मिलेगी, अगर एरर नेगेटिव होगा तो एक्चुअल वैल्यू से हमें कम मेजरमेंट मिलेगी। इस किस्म के एरर के जो रीज़न्स हैं, व्हाट आर द रीज़न? फर्स्ट रीज़न इज़ ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसमें ज़ीरो एरर है। अगर उसमें ज़ीरो एरर है तो उससे ली गई हर मेजरमेंट में एरर लाजमी होगा, वो एरर बराबर होगा उसके ज़ीरो एरर की। सेकेंड रीज़न इज़ पुअर कैलिब्रेशन, कि उस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, उसमें जो रीडिंग्स लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है। जैसे एक स्केल है हमारे पास, इस स्केल के ऊपर ये सेंटीमीटर की लाइंस हैं, तो ये सेंटीमीटर की लाइंस सारी बराबर नहीं है। 0 से लेकर 1 तक गैप ज़्यादा है, 1 से 2 तक गैप कम है, और 2 से 3 तक और कम है, तो उसमें सारी रीडिंग्स बराबर नहीं है। इसको कहते हैं पुअर कैलिब्रेशन। इसकी वजह से भी हमारी सारी मेजरमेंट्स गलत आएंगी। अब इस किस्म के एरर को कैसे कम करेंगे हम अपने मेजरमेंट्स में, तो उसके होंगे हमारे पास रेड्यूसिंग मेथड्स। रेड्यूसिंग मेथड्स
फर्स्ट क्या है कि हम इसमें ज़ीरो करेक्शन अप्लाई कर दें। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है उसके ज़ीरो एरर को मेजर करें और उसके बराबर एट द एंड ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करें। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो उतनी ही वैल्यू एंड पे मेजरमेंट से माइनस कर दें तो आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो उतनी ही वैल्यू आखिर में आंसर में ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड मेथड है वो है रीकैलिब्रेशन, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है उसको हम रिकैलिब्रेट करें। रिकैलिब्रेट कैसे किया जाता है कि एक नोन और अच्छे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें। अगर इस स्केल की रीडिंग्स गलत हैं हम इसको कंपेयर करेंगे एक अच्छे स्केल के साथ और दोबारा से इसकी कैलिब्रेशन करेंगे तो अब इस स्केल के ज़रिए हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।